अगर आपके पास पुराना गोल्ड है तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास गोल्ड आभूषण हैं, आप नए गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन कुछ भी आप खरीद के रख चुके हैं, भले ही वो ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, बड़ी बड़ी कंपनियों का हो जिनके रोज आप टेलीविजन में ऐड देखते हैं, तो भी आपको ये जानना चाहिए कि आपके साथ बहुत सारी धोखाधड़ी हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है। साथ में अगर आप अभी बाजारों में हैं या आप गांव में हैं, छोटे शहरों में हैं, डिफरेंट स्कीम्स लेकर लोग आ रहे हैं गोल्ड को लेकर के, सिल्वर को लेकर के, और आपको काफी ज्यादा चीजें आपके सामने देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में मैं डिफरेंट जो चीजें पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। अलग अलग प्रकार से, जिस तरह से यूं कहिए धोखाधड़ी टाइप की चीजें होती दिखाई पड़ रही हैं, तो जरूर समझिएगा, देखिएगा इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर बात करिए गोल्ड और सिल्वर की तो अपने लाइफ हाइज पे है। सबसे पहले मैं अगर एक घटना की बात करूं, ब्रांडेड ज्वेलरी का नाम है प्रेम भारद्वाज करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्विटर पे इसको शेयर किया है। आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं उनके ब्रांड के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर ये सामने निकल के आया है कि वहां पर किसी ने गोल्ड खरीदा, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी, जिसमें आभूषण जो है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि वहां पर जो गोल गोल दाने बने हुए हैं। एक हार खरीदा गया शादी के लिए, गोल गोल दाने बने हुए हैं, उन दानों के अंदर मोम होती है, ऊपर उसके गोल्ड की कोटिंग होती है। लेकिन जब इस गोल्ड ज्वेलरी को बेचा गया तो पूरे के पूरे जो ज्वेलरी है उसको ज्वेलरी के नाम पे या गोल्ड के नाम पर तौल करके बेचा गया, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। यानी जब कंपनी ने इसको बेचा, बिल के साथ ये नंबर है 43.50 ग्राम के का ये जो है ज्वेलरी बिकी, करीब 43 ग्राम, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, उतने की ये ज्वेलरी बिकी। लेकिन जब इसको जांचा गया, यानी जब इसको बाद में 2000 जब शादी में वो बेच दिया गया, उसके बाद जब गोल्ड प्राइसेस बढ़े तो उन्होंने बेचने की कोशिश करी, इसको दोबारा बेचने के लिए। जब वो गए और दूसरे ज्वेलर ने जब देखा तो उन्होंने बोला इसमें केवल 12 ग्राम गोल्ड है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है आपके जो मनके हैं, यानी जो रिंग है, उसके बीच बीच में मोम भरी हुई है। कंपनी के पास गए, कंपनी ने कहा ये सबके साथ होता है, उसके अंदर मोम ही भरी रहती है। ये गलत है, जाहिर सी बात है, ये गलत प्रैक्टिस है। उसको लेकर कंपनी वो केस करने लगे। कंपनी ने मान मनोबल कराने में बोला कि हम आपको जो है उस समय के गोल्ड की कीमत हम आपको देने को तैयार हैं, आप हमको दोबारा से बेच दीजिए, लेकिन 12 ग्राम की ही देने को तैयार हैं, 43 ग्राम 45 ग्राम का नहीं, जबकि वो 45 ग्राम के नाम पे उन्होंने बेचा था। अदालत में गए, जो भी फैसला हुआ, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। यहां पर मैंने एक बड़ा नाम आपके सामने रखा है, ब्रांडेड नाम रखा है, जो कि इस टाइप की चीजों में पाए गए हैं। मैं इस खबर की सत्यता नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि प्रेम भारद्वाज की ट्विटर अकाउंट से ये है तो आप उसको वेरीफाई, और लाखों जगहों पर ये शेयर ऑलरेडी किया जा चुका है, तो आप वो समझ सकते हैं। ये एक बड़ा ब्रांड है। अभी जयपुर में होने के बाद, जयपुर में फिर 2 दिन पहले की खबर है, 2 दिन पहले जयपुर के न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी, जो आप गोल्ड की बिस्किट्स खरीदते हैं वहां पर 5% कम गोल्ड पाया गया। और ये कोई रियल प्रैक्टिस नहीं है। गोल्ड बिस्किट में 100% गोल्ड की पैसा दिया जाता है और 100% गोल्ड आपको मिलना भी चाहिए। लेकिन जांच हुई, लगभग 10 में से 5 गोल्ड बार ऐसे पाए जा रहे हैं जो 94-95% ही उनमें गोल्ड है, पूरा गोल्ड नहीं है। आप बोलेंगे 4-5% का डिफरेंस है, लेकिन वो काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 1 ग्राम जो एक बार है वो काफी वजनी होता है। तो ये चीज, ये सिर्फ गोल्ड को लेकर के है, और ये बड़ी खबरें हैं, जो बड़ी चीजें हैं। अब जरा सोचिए कि जब आप गांव में लेते हैं, देखिए गोल्ड या सिल्वर के साथ एक बड़ी बात ये होती है कि जब लोग इसको खरीदते हैं, गांव में भी खरीदते हैं, शहरों में भी खरीदते हैं, बड़े घरों में खरीदे जाते हैं, हर जगह खरीदा जाता है, लेकिन उनमें से बहुत बड़ा गोल्ड का मामला जो मार्केट है, या यूं कहिए जो आभूषण है, वो यूज किया जाता है और वो बेचने के लिए दोबारा नहीं जाता है। अगर बेचने के लिए जाता है तब भी उसमें पैसा लेने की बात कम होती है। और अगर आप सेम गोल्ड जो ज्वेलरी लेकर के सेम ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। उस गोल्ड को खरीद करके आपको दूसरा गोल्ड का ज्वेलरी आपको देने को तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप गोल्ड किसी एक ज्वेलर से खरीदें, भले ही उसके ऊपर हॉलमार्क लगा हो या जो भी, आप उसको ले जा किसी दूसरे ज्वेलर को बेचें और बोले मुझे इसका पैसा दे दीजिए, तब प्रॉब्लम आना शुरू होती है। क्योंकि जब मैंने ही बेचा, मैंने भले ही 43 ग्राम आपको बोला कि मैं 43 ग्राम बेच रहा हूं, बट बेच तो 12 ही ग्राम रहा हूं। अब मैंने उसको खरीद लिया, दोबारा फिर मैंने उसी टाइप का गोल्ड आपको बेचा है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए वो बैलेंस आउट हो गया। मगर जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको खरीदता है और उसके एवरेज में पैसा आप उससे मांगते हैं,
तो गोल्ड के अतिरिक्त वो पैसा नहीं देना चाहता और तब सच्चाई सामने आने लगती है। गांव में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, ब्रांडेड में हो सकता है, नॉन ब्रांडेड में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जनरली लोग यूज करते हैं, बनवाते हैं और उसको बेचते नहीं हैं। बहुत सारा गोल्ड अपने पास जमा करके रखे रह जाते हैं, कभी वो दोबारा इस कसौटी पे कसा ही नहीं जाता कि उसमें कितना रियल गोल्ड है, जबकि गोल्ड अपने लाइफ हाइज पे है। तो अब ये चीजें काफी देखने को मिल रही हैं कि जब लोग उनको लेकर ज्वेलरियों में जा रहे हैं, ज्वेलर्स की दुकानों पे जा रहे हैं, तो जिस तरीके या जिस भाव की उम्मीद उन्हें थी वो नहीं है, उसमें वो गोल्ड नहीं है, उतना प्राइस नहीं है, या उनके साथ बहुत सारा धोखा हुआ है। कैरेट को लेकर के धोखा होना बड़ा कॉमन है। खैर, कैरेट को लेकर के तो बहुत ही ज्यादा धोखा होता है। खैर, मैं अभी आपके सामने अगर खबर रखूं तो अब गांव को लेकर के एक बड़ी खबर है अभी यहाँ पर कि कानपुर के आसपास के कुछ गांव में नकली गोल्ड बेचा गया। गांव में गए, लोगों को बताया गया कि भाई गोल्ड है, आप ले लीजिए, हम ये जो है आप गोल्ड ले लीजिए, सस्ती कीमत में है। बहुत सारा पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, दुनिया भर की खबरें बता करके। ये एमपी की घटना भी हुई है इसमें, मध्य प्रदेश में, जहाँ फर्जी गोल्ड गाँव में बेचा गया। छोटे शहरों में फर्जी गोल्ड बेचा जाता है, जयपुर में, इवन राजस्थान में, पूरे गुजरात में बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ दिनों के अंदर हमें सुनने को देखने को मिली हैं, जहां पे फर्जी गोल्ड, यानी गोल्ड है ही नहीं या उसमें बहुत कम मात्रा में गोल्ड है, सस्ती कीमतों में बेच दिया गया। और जब लोग उसको ले जाकर दिखाते हैं ज्वेलरी की दुकानों पर, पहले तो वो जाते नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमने ये गोल्ड खरीदी है किसी अनऑथराइज तरीकों से, तो उनको डर लगता है कि ये गोल्ड हम लेके जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी, जाहिर सी बात है, गलती हो किया है आपने, तो वो उसको बना करके अपने पास ही रखे रहते हैं। तो एक बात, दूसरी बात, जब वो कभी कोई गलती से जाता है तो उसको सामने मालूम चलता है कि वो भाव उसके गोल्ड में नहीं मिल रही है। गांव में, जो मैंने कहा कि कई सारी जगहों पर एक रिपोर्ट आई है कि वहां पर बहुत सस्ती कीमतों में गोल्ड बेच रहे हैं कि आप ले लीजिए। गांव के लोग कम समझदार, या क्योंकि ये बहुत भोले लोग बिलीव बहुत जल्दी करते हैं उनके साथ, इसीलिए धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है और चुपचाप उन्होंने खरीदे और नुकसान हुआ। अभी दिल्ली की घटना है, करोल बाग में घटना हुई, वहां पर जो है चोरी हुई करीब करीब, जैसे वो पुराने तरीकों से, तो जाहिर सी बात है इस समय जो गोल्ड ज्वेलरी के स्टोर्स हैं उनको अपनी हिफाजत भी ज़्यादा करनी चाहिए। नकली इनकम टैक्स, वो जैसे आपने मूवी देखी है दिल्ली जो स्पेशल 26 वाली, लगभग वही घटना रिपीट हुई 2 दिन पहले। 1 किलो गोल्ड जो है करोल बाग में उन्होंने चोरी किया है। ABP न्यूज़ पे आपको ये मिल जाएगी बहुत सारी जगहों पर। तो लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन जो मिलावट की घटनाएं हैं, गोल्ड में मिलावट, सिल्वर में मिलावट, सिल्वर, नकली सिल्वर बेचना, दुकानों पे जाके नकली सिल्वर बेचना, दुकान वालों का ग्राहकों को नकली सिल्वर बेचना, गांव में जाकर के बेचना और स्कीम्स लेकर के आना कि गोल्ड की स्कीम आई है, आप इसमें पैसा लगाइए, आने वाले वक्त में हम आपको और बड़ा पैसा बना के दे देंगे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको देखने सुनने को छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह देखने को मिल रही हैं। मैं उनमें से एक रैंडम ढंग से जितनी भी प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनके नाम ले रहा हूं। मतलब कि आपको नकली ज्वेलरी बेची जा सकती है। ये भी संभव है कि आपने जो ज्वेलरी खरीद के रखे हो आप 10-15 साल से, वो ज्वेलरी ही उसमें उतना वर्थ ही ना हो। ये भी संभव है कि जो आप खरीद के रखे हो 45 ग्राम वो होता हो 12 ही ग्राम हो। तो ये भी संभव है कि जो आप बार खरीद के रखे हो उसमें भार कम हो। ये भी संभव है कि आपने गोल्ड खरीद लिया है वो नकली है, आप डरे हुए हैं कि आपने गलत सोर्स से गोल्ड खरीदा है, आप कभी गए ही नहीं। ये भी संभव है कि आप नकली चांदी खरीद चुके हो, रखे हुए हो। तो अब जब ये अपने लाइफ हाइज पे है तो लोग इनको दिखा रहे हैं, तो सच्चाई सामने आ रही है। जिनके पास है उनको लूटने का भी डर है, क्योंकि लूटा भी जा रहा है, तो वो भी घटनाएं हो रही हैं। मीडिया उनको कम कवर करती है, लेकिन ये सब घटनाएं इस समय देखने को मिल रही हैं बेहद ज्यादा, जब चूंकि गोल्ड अपने हाइज पे है। और मैंने जो लास्ट में बोला स्कीम को लेकर के, तो ये इसमें आप जरूर बचिएगा। बहुत सारे गाँव में स्कीम लेकर के लोग आ रहे हैं कि आप जो है गोल्ड में निवेश कीजिए, 10,000 लगा दीजिए, 5,000 लगा दीजिए, 500 रुपए लगा दीजिए, और जैसे ही गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, सोने की कीमत बढ़ेगी, हम आपको सोना ला के दे देंगे या हम आपका पैसा डबल करके दे देंगे। और वो सारी जो हैं स्कीम बहुत सारी इस समय गाँव में व्यापक रूप से चलती हुई दिख रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस टाइप की किसी भी चीज़ से आपको बचना चाहिए। और अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, अब यहाँ सोचिएगा जरा कि जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, वो बोलता है, जाहिर सी बात है ज्वेलर बोलता है कि मैं आपको 22 कैरेट का गोल्ड नहीं दे रहा हूँ। वो सारे के सारे, इवन मैं आपको बताऊं, अगर आप करोल बाग जाइए और आप बोलिए कि आपको 18 कैरेट का गोल्ड खरीदना है, आपको सिवाय रिंग के कोई भी गोल्ड नहीं मिलेगी 18 कैरेट में। जबकि रियल टर्म में 18 कैरेट में बहुत सारा गोल्ड बनता है और बनाना चाहिए, बहुत सारे आभूषण बनते हैं, लेकिन वो नहीं बिकते हैं। क्यों? क्योंकि हैं एक्चुअली 18, लेकिन उनको सारे के सारे ज्वेलर 20 कैरेट 22 कैरेट बोल के बेचते हैं,
क्योंकि वो बनाते ही 18 हैं और बेचते ही 20-22 में है। मार्किंग, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि BIS लगा हुआ है, BIS लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कल्याण ज्वेलर में भी गड़बड़ हो ही गई, तो बहुत सारी जगहों पे हो ही जाती है। गांव में जहां कोई मार्किंग ही नहीं है, वहां की तो कहानी ही अलग है। तो हमेशा हमेशा एज ए ग्राहक आपको दिक्कत तो होती ही है गोल्ड में निवेश करके, अगर आप फिजिकल गोल्ड की तरफ फोकस किए हुए हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ETF के थ्रू जाइए, या गोल्ड को लेना है तो आप डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़िए। वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सुविधा देता है, और कहीं ना कहीं अगर आप निवेश के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा सहूलियत देता है कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। क्योंकि गोल्ड खरीद लेने के बाद जो एक प्रेशर होता है आदमी को कि बहुत चलो हमारे पास सोना तो पड़ा हुआ है घर पे, लेकिन अगर उसकी वैल्यू भी नहीं है और वो वैल्यू भी बिल्कुल पीतल की तरह है, तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर इस समय करंटली अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं, सोच समझ के करिए। गोल्ड को लेकर के निवेश करना है तो भी सोच समझ के, और खरीदी करना है तो बहुत ज्यादा सोच समझ के। और सोर्स्ड गोल्ड मत खरीदिए, बहुत गलतियां उसमें पाई जा रही हैं, आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि ये डिफरेंट जगहों से जो थोड़ी बहुत खबरें मैंने जोड़ी थी, निकाली थी, और चूंकि मैंने गोल्ड के ऊपर थोड़ा पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई पड़ रही हैं कि जब गोल्ड अपने हाईज पे है तो बहुत ज्यादा ही उसमें जो है फोर्जरी बढ़ चुकी है। एक आम पब्लिक जो भी ज्यादा गोल्ड के बारे में नहीं समझता है, उसको यूं कहिए उसका पैसा टूट जाने का, लुट जाने का, या उसके साथ धोखाधड़ी हो जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसीलिए मैंने इस बात को डिटेल में आपके सामने वीडियो में रखने की कोशिश करी है। मैंने ब्रांड का नाम जरूर लिया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ब्रांड अपनी जवाबदेही दिखाएगा ही। लेकिन अगर ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, इसीलिए मैंने ट्विटर अकाउंट का नाम भी लिया, प्रेम भारद्वाज का उन्होंने डाला है, और अब चूंकि काफी ज्यादा ये वायरल है तो इसलिए मैंने उस बात को सामने रखी है। और ये घटना पुरानी है, आज की नहीं है, 2018-19 की घटना है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से प्रमाणित भी हो चुकी होगी, क्योंकि 2018-19 की घटना है। 13 में उन्होंने खरीदा था, 18 में उनके साथ वो पूरा का पूरा मामला निकला था। उसके बाद भी बहुत सारे मामले और भी निकले हैं। बहुत सारे छोटे ब्रांड, जो ब्रांड जिनको नहीं कहा जा सकता, ज्वेलरी शॉप जो बड़ी शहरों में भी हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। चूंकि नाम लेना बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान। गोल्ड को लेकर के जितनी घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उतनी किसी और चीज को लेकर के फिलहाल मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। धोखाधड़ी के सेगमेंट की अगर हम बात की जाए तो आप अगर इस सेगमेंट पे काम करना चाह रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, तो जरूर थोड़ा बच के रहिए। ज्यादा बेहतर है कि फाइनेंशियल मार्केट के रूट से आप उसको करें, सही रूट से आप उसमें जाएं, तो आपको बेहद फायदा रहेगा। और गोल्ड ज्वेलरीज जब भी खरीदें तो देख लीजिए कि उसमें किस चीज का आप पेमेंट कर रहे हैं। रिंग के अंदर क्या बना है उसका पेमेंट आपको नहीं करना है। इतना आपको जानना चाहिए कि जो आप मन के बन रहे हैं, रिंग बन रही हैं, या जो भी अभी मैंने जो ज्वेलरी दिखाई थी, तो अगर आप उसमें कुछ है उस टाइप की चीजें, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है उसकी कीमत आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो मोम है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया और अगर आपको क्या लगता है क्या कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या आपको इस तरह का कुछ पता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को हो सके तो और ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आम पब्लिक से रिलेटेड खबर है, आम पब्लिक से रिलेटेड चीज है। अगर आपको पसंद आई तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बाकी जगहों पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने इस वीडियो को जानबूझ के बनाया है। उम्मीद कर रहा हूं आप शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग इसको वीडियो को देख पाएं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।